Hello guys, welcome you all again in Animates YouTube channel. This is Akash. So today I am going to talk about how to judge which company is best for you. February 2025 में जो बच्चे बहुत कंपनी में सिलेक्ट हुए, लाइक जो भी कंपनी में आप सिलेक्ट हो, चाहे ग्रेट ईस्टर्न हो, चाहे एंग्लो ईस्टर्न हो, या सिम्स, या मान लीजिए SISL, तो आपके पास मान लीजिए 3 कंपनी का स्पॉन्सरशिप है, ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न एंड सिम्स या SISL, ऐसे करके 2-3 आपके पास ऑप्शन है। सो हाउ टू चूज़ फ्रॉम दिस कि आपके लिए बेस्ट कौन-सा है? मैं आपको 1, 2, 3 क्राइटेरियाज़ बताऊँगा जिसके हिसाब से आप खुद जज कर सकते हो कि किस शिपिंग कंपनी आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। Watch your six. जो क्राइटेरियाज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो पहला उसमें है स्कोप। तो स्कोप मतलब किसी भी कंपनीज़ में बहुत सारे शिप्स होते हैं, बहुत से टाइप का शिप्स होता है। लाइक एग्लो शिप में सारे टाइप का शिप है, कंटेनर, बल्क कैरियर, टैंकर्स एंड इवन गैस कैरियर्स आल्सो, राइट? सो एंड ग्रेट ईस्टर्न में भी ऑलमोस्ट कंटेनर, टैंकर, आई गेस बल्क भी है। गैस आई गेस आई डोंट नो वेदर दे हैव और नॉट। सो एंड SISL ऑल्सो हैव गैस कैरियर। सो इस पे देखना है आपको ज़्यादा स्कोप ऑफ एक्सपोजर किस कंपनी में मिल रहा है। तो मेरे पास अगर एंग्लो ईस्टर्न और ग्रेट ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप रहता, तो मैं ऑब्वियसली एंग्लो ईस्टर्न को प्रेफर करता, क्योंकि उधर गैस कैरियर भी है, कंटेनर शिप भी है, स्कोप ज़्यादा है एंड ऑल्सो you have to like the its stipend also little bit more. We will come on the stipend on the next part of the video. और दूसरा जो फैक्टर है वो है इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ द कैंडिडेट। तो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाता हूँ आपको। लाइक एंग्लो ईस्टर्न का फीस आप लोगों को पता है 8.5 लैक्स है। अगर आप इकोनॉमिक बैकग्राउंड उतना अच्छा है, अगर मान लीजिए अच्छा है आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो आप ऑब्वियसली यू कैन इजीली पे द फीस। योर फादर हैव दैट काइंड ऑफ मनी सेट फॉर यू, so that you can pay the fees by your own self. If you are taking the loan, I will not suggest you to go for annual system. मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि 8.5 लाख के अगर आपका लोन लेता है, तो आपका अप्रॉक्स, मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स 4 लाख आपको इंटरेस्ट ही देना है इसके ऊपर। 7 साल आपको लोन चुकाने में लग जाएगा। आप मतलब आप जो स्टाइपेंड मिलेगा उसमें से आधा से ज़्यादा आपको एज अ EMI बैंक को देना पड़ेगा। तो एज एंग्लो ईस्टर्न अगर आप लोन लेकर करना चाहते हो, तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। बिकॉज आपको फिर क्या होगा, आप जब सेटलमेंट करने के लिए जाओगे, तब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको किसी अ, और जगह जाके रहना पड़ेगा, आपको कोर्सेज करने पड़ेंगे, वहाँ पे पैसे लगते हैं। सो यू हैव टू सेव योर स्टाइपेंड मनी। सो अगर आप चाहते हो कि आप एंग्लो ईस्टर्न ज्वाइन करें, तो ऑब्वियसली यू कैन कर सकते हैं, बट लेटर ऑन आपको प्रॉब्लम होएगा। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू थिंक एंड चूज योर कंपनी वेरी वाइजली बाय टेकिंग द स्पॉन्सरशिप। स्टाइपेंड, स्टाइपेंड का बात करें तो कुछ कुछ कंपनी जैसे ग्रेट ईस्टर्न, एंग्लो ईस्टर्न की स्टाइपेंड डिपेंड ऑन द फ्लीट कि कौन से फ्लीट में आप जा रहे हो, बल्कि है, गैस है या टैंकर है, ठीक है। ग्रेट ईस्टर्न में अप्रॉक्स आई एज पर माई नॉलेज 400 और 350 to $400 मिलता है। एंग्लो ईस्टर्न पे उससे थोड़ा ज़्यादा मिलता है। तो आपको अगर चाहिए थोड़ा ज़्यादा, लाइक आपका स्टाइपेंड थोड़ा ज़्यादा है, ऑब्वियसली सबका ड्रीम होता है कि थोड़ा ज़्यादा स्टाइपेंड रहे। देखिए, कैडरशिप का आपको मिनिमम सैलरी मिलेगा, जो कि हम लोग स्टाइपेंड बोलते हैं। एक्चुअली इट्स अ स्टाइपेंड ओनली गिवन फॉर योर ट्रेनिंग पर्पस। ये कोई सैलरी नहीं होता, ये स्टाइपेंड बोलते हैं इस। सो इस पे मिनिमम ही होता है। कुछ कुछ शिपिंग कंपनी थोड़ा ज़्यादा देता है, कोई कोई टैंकर कंपनी इस पे 600 देता है। सो अगर स्टाइपेंड के बेसिस पे जाना है, तो ऑब्वियसली यू कैन चूज एंग्लो ईस्टर्न ओवर द ग्रेट ईस्टर्न, लाइक दैट। सो these are the criterias on which I divided the shipping companies। आप स- इस 3 क्राइटेरियाज के ऊपर, स्कोप, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड स्टाइपेंड के ऊपर, आप खुद को एनालाइज करो कि आप किस पोजीशन में हो, एंड डिसाइड करो फेब 2025 में आपको किस कंपनी में जाना है। तभी तक लेट्स टेक अ ब्रेक, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।